अच्छा जी, एक अब क्योंकि रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है और हम लोगों ने तली हुई चीज़ें भी खानी है, हम लोगों ने पराठे भी खाने हैं, हम लोगों ने बोतलों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है, हम लोगों ने कॉफ़ी भी पीनी है, चाय भी पीनी है और हम लोगों ने अफ्तारी इस तरह करनी है कि जैसे हमें कभी फिर खाना मिलना ही नहीं। तो हमारे पास इस तीन रोज़े जो पिछले गुज़रे हैं, इन 3 रोज़ों में बहुत सारे मरीज़ ऐसे आ चुके हैं जो सहरी के बाद हस्पताल आ जाते हैं, सोने की बजाय अस्पताल आ जाते हैं और ये आके कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब जैसे ही खाना खा के सोया तो मेरे तो दिल में दर्द होना शुरू हो गया या मेरी छाती में दर्द होना शुरू हो गया या मुझे जो है खांसी आने लग गई या मुझे खट्टे ढिकार आने लग गए। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मौसूफ़ आपने खाया क्या है, तो वो बताते हैं जी हमने माशाल्लाह से 2 नान, 7 ऑयली चने, 7 मक्खन ये ले लिया, या मैंने तले हुए तली हुई कोई चीज़ ले ली, पराठे ले लिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मतलब ये है कि जितना भी ऑयली स्टफ़ है वो सारा कुछ ले लिया ताकि रोज़ा जो है वो ना लगे। तो फिर क्या होता है कि जब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सो गए, तो हमारा जो मैदा है इसको कुछ टाइम चाहिए हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। अगर आप फ़ौरन खाना खा पी के सो जाएंगे तो फिर हार्ट बर्न और इस तरह की शिकायत होगी। मैं बात करना चाह रहा हूँ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की। ये रमज़ान शरीफ में इतनी कॉमन हो जाती है, इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और एक अक्यूट गैस्ट्राइटिस, ये 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है रमज़ान शरीफ में। आप देख लें कि मेरे पास एक पेशेंट आया, वो आगे कहता है डॉक्टर साहब मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे सांस में तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, खट्टे ढिकार आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि छाती में दर्द को सबसे सीरियस जो उसमें छाती का दर्द का मसला है वो हार्ट अटैक ही है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि छाती में दर्द होती है, दरमियान में छाती के दरमियान में जलन होती है, खट्टे ढिकार आते हैं, गर्म ढिकार आते हैं। इसके अलावा तबीयत बड़ी ड्राउज़ी रहती है, बंदा बेटा थोड़ा डल डल रहता है, नौज़िया होता रहता है, उल्टी मतली आ जाती है। इसके अलावा कोई काम करने का दिल नहीं करता, नींद नहीं आती, पेट में गुड़गुड़ रहती है, गैस भरी रहती है। तो ये सारे मामलात जो है ये सारे किस में आते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में। अब आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है अगर ऐसा कोई मसला है। इन्वेस्टिगेशन में इसकी एंडोस्कोपी है, इसके अलावा बेरियम स्वेलो टेस्ट हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाते हैं देखने के लिए कि कोई इसमें हाइटल हर्निया वगैरह तो नहीं बन रहा। तो इसका परहेज़ जो है, इससे बचा कैसे जाए, बचा तो इसी तरह जा सकता है कि अगर आप सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वॉक करें। सहरी करने के बाद फ़ौरन लेटेंगे नहीं। सहरी करने के बाद अगर आप लेटना चाहते हैं, अगर कोई ओल्ड एज है तो आप अपने जो सर वाली साइड है वो थोड़ी ऊंची रखेंगे, 45 डिग्री सेल्सियस पे आप इंक्लाइन जगह पे सोएंगे। इसके अलावा पेट भर के खाना नहीं खाना, सहरी पेट भर के नहीं करनी, पेट में जो है वो थोड़ी सी जगह रख लें। और इसके अलावा आपने सहरी में अगर आप चाय लेते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो आपने हरगिज़ नहीं लेनी। इसके अलावा फैटी फूड्स जो फ्राइड फूड्स हैं जैसे कि बर्गर हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, तली हुई मछली हो गई, तली हुई चिकन के जो नगेट्स हैं, इसके अलावा जो हम ये विंग्स वगैरह खाते हैं ये नहीं लेने, ऑयली स्टफ़ नहीं लेना। जो लाइट ग़िज़ाएँ हैं वो आप लें, घर के खाने लें, कम तेल में तली हुई चीज़ें लें, कम मसाले वाली चीज़ें लें, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। तो इंशाअल्लाह आपको ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ नहीं होगी। आपकी सहरी भी सही से हो जाएगी, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और आपका सारा दिन जो है वो सही गुजर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप किसी के यहाँ मेहमान बने और उन्होंने ज़बरदस्ती ये खिला दिया है तो आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास मौजूद है। इसमें हम जो है सबसे पहले कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो स्टमक है उसकी जो मैदा है उसकी प्रोडक्टिव एजेंट दें, जैसे कि सिरप गेविस्कॉन आता है, वो हर उम्र के हिसाब से उसकी डोज़ होती है। डोज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। मैं कभी भी जो है अपनी वीडियोस में डोजेज़ नहीं बताता,
मैं ये कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर के पास पेशेंट जो है प्रॉपरली जाए और उसका प्रॉपर इलाज हो, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सिरप के विस्कॉन है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जैसा कि ओमेप्राजोल, जो हमारे पास राइजक, प्रपाल, नोवोटेफ, लेंजोल, डेक्सलेंसैप्राजोल, वो सारे फार्मूलाज में आती है। आप पीपीई ऐड करें। इसके अलावा साथ H2 ब्लॉकर जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रेनेक्स या जो फेमॉप्सिन है वो आप शुरू करा सकते हैं साथ। इसके अलावा आप टैबलेट मोटिलियम, डोमपेरिडोन जिसके अंदर, वो आप शुरू करा सकते हैं जो एंटीमाइटिक भी है और जो हमारी आंतों की मोटिलिटी है उसको भी अच्छा करती है। तो ये आप शुरू करा सकते हैं अगर कोई जॉइंट का पेशेंट आपके पास आए। लेकिन इलाज से बेहतर है एहतियात। अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपना पेट समझ के हर चीज़ खाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप एक ही वक्त में खा लें, पेट में जगह रख के खाएं। सहरी हल्की करें जो ताकि बिल्कुल इस तरह की कोई बीमारी ना हो। अगर आप सहरी हैवी कर लेते हैं तो थोड़ी वॉक शॉक कर लें। फ़ौरन आप नहीं सोना, 1.5-2 घंटे आपने उसके बाद नहीं सोना। आप कोई काम शाम कर लें उसके बाद बिस्तर पर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जड़ नहीं होगा। और अफ्तारी के टाइम भी मैं यही कहूँगा, अफ्तारी के टाइम भी हम तली हुई समोसे, पकोड़े, रोल और ये जो टोस्ट वगैरह हैं ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भर जाता है और हमें वॉमिटिंग है। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं अफ्तारी के बाद, पेशेंट आया जी जनाब पेट में बहुत शदीद दर्द है, उल्टियाँ लगी हुई हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई है जी, हमारा कुछ करें। तो अगर आप अपना पेट समझ के हल्की ग़िज़ा ले लेंगे और कम खा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी मसला नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो जाए तो आप ये इस तरह की मेडिसिन हैं या आप किसी डॉक्टर के पास जाके डोज प्रेस्क्राइब करा के ले सकते हैं। अगर आपको रमज़ान शरीफ में कोई और मसला हो रहा है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे आप बात करवाना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस बिज़नेस अकाउंट में मुझे मैसेज कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पे उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच।